वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये बुक है आपकी डीईसी की, डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड केयर की। तो इसमें आपको इग्नू से यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो मैं सीक्वेंस से आपको इसके जो प्रोजेक्ट फाइल है हमारी, जो हमें सबमिट करनी होगी, 3 असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। तो फोर्थ जो हमारा है वो है 30 डेज़ का वर्किंग डेज़। ठीक है, तो उसे कंप्लीट करना होगा। बाकी कैसे बनी है सैम्पल्स मैंने वीडियो के थ्रू बताए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगी। बाकी अब लॉकडाउन में किस तरीके से बननी है प्रोजेक्ट फाइल और किस तरीके से आप बनाओगे घर पर ही, तो मैं सीक्वेंस से वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट जो हमारा 5 डेज़ का रहता है, 5 डेज़ का जो वर्किंग डेज़ रहेगा, जो हम ऑन जैसे यदि स्कूल खुलते तो स्कूल में जाके हम वहाँ पे करते अपना वर्क प्रोजेक्ट कंप्लीट। लेकिन लॉकडाउन में वो क्लोज़ है, तो इसकी वजह से इग्नू ने गाइडलाइन जो जारी की थी उसमें जो उन्होंने वीडियो दी थी, तो उसको किस तरीके से आपको अपने उसको देख के कैसे बनानी है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। और सीक्वेंस से हम आज मैंने जैसे आपको बता दिया 5 डेज़ का, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और यदि क्वेरी कोई हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले था तो ये था कि स्कूल ओपन होते थे तो उसमें जाके 30 डेज़ का हम वर्किंग डेज़ कंप्लीट कर लेते थे। और जैसा कि ये बुक में दी हुई है इसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना होता था। अब भी आपको इस बुक में जो आपको प्रोजेक्ट फाइल की जो बुक दी गई है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो क्लास में आप जाके स्कूल जाके प्रोजेक्ट बनाते, वो आपको घर पे ही बनाना है। तो घर पे आपको बुक की हेल्प से प्लस वो जो वीडियो उन्होंने 2 प्रोवाइड की है उसकी हेल्प से आप सैम्पल के तौर पे आप उसे देखकर, जिस तरीके से स्कूल जाते हैं तो टीचर्स को देख के जो 5 डेज़ का हमारा फर्स्ट जो क्रिया योजना है 5 डेज़ की, वो हम करना है, अवलोकन करना है, विश्लेषण करना है, तो वो आप करोगे। ठीक है, वीडियो पहले देखिए। वो उस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें क्रियाएं जो स्कूल में मैम करवा रही हैं, स्कूल में बच्चों के साथ कर रही हैं, उसको देख के ध्यान से तो उसका चार्ट वगैरह जैसे बनाना है, मतलब एक सीक्वेंस में, तो वो मैं बताऊंगी। तो फर्स्टली आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ है, देखिए इसमें 3 चरण लिखे हुए हैं, परियोजना कार्य के 3 चरण। पहले में आपका दिया हुआ है कि आपकी परियोजना कार्य के पहले 5 कार्य दिवसीय प्रथम चरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह अपनी अवधि प्राथमिक तौर पर अवलोकन करने की अवधि है। इसमें आपको अवलोकन करना है। तो जो वीडियो लॉकडाउन में बनाना है, तो जो वीडियो उन्होंने दी है उसका अवलोकन करिए। ठीक है, इस अवधि के 5 दिनों को आपको अपने गाइड और बच्चों के समूह के साथ पूरे दिन नर्सरी स्कूल में उपस्थित रहना पड़ेगा। तो ऐसा तो इस समय नहीं हो पाएगा, तो हमें उस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो जिस तरीके से वो गाइड उस वीडियो में कर रही है बच्चों के साथ, कैसे क्रियाएं कर रही है, किस तरीके से उनको केयर कर रही है, आने से जाने तक के बच्चों को किस तरीके से, और लंच का टाइम क्या है, किस हिसाब से, सभी कुछ आपको मेंशन करना है। ठीक है, गाइड बच्चों के साथ कैसे कार्य और क्रियाएं आयोजित करती है, बच्चों के साथ सौहार्द विकसित करने और शालापुर केंद्र की गतिविधियों से परिचित होने का यही समय है। इस अवधि के दौरान आपको संभवतः गाइड कुछ क्रियाओं के दौरान आपकी मदद मांगेंगे। इस अवसरों का सदुपयोग कीजिए, चूँकि ये बाद में आपको परियोजना कार्य में सहायक होगा। तो जो आप वो वीडियो देख रहे हैं उसे बहुत ही बारीकी से देखिए और ध्यान से। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको जो पहले आपको उसमें फ्रंट पेज में क्या बनाना है। फ्रंट पेज का मतलब ये है कि आपको कैसे बनानी है, उसका स्टार्टिंग कैसे करना है।
5 दिन का मैं आज की जो क्रिया है प्रथम चरण के बारे में बात करूँगी कि आपको प्रथम चरण में आपको कैसे करना है। ठीक है, तो पहले दिन आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये विषय वस्तु की तालिका बना लेनी है। ठीक है, जिसमें आपको 5 दिन का, ऐसे आपको 30 डेज़ का लिखना है, तो यहाँ पे मैं जो 5 दिनों का है उसको बता रही हूँ। तो आपको बनाने सेम इसी तरीके से है 30 डेज़ का। तो पहले आपको क्या करना है, चरण लिखने हैं, तिथि लिखनी है और शीर्षक, थीम और गतिविधि आयोजन की जो की गई है उसके बारे में, और पृष्ठ मतलब पेज, आपको कितने पेज कहाँ तक के उस फाइल में अटैच करने हैं इस विषय के भी। जो पहला दिन है उसमें आपने क्या क्या करवाया, क्या क्या क्रियाएं करवाई, उसमें जो भी चीज़ें गाइड ने की उसको आपने कितने पेजों में मेंशन किया, तो वो पेज आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला दिन है, पहला दिन हमने स्टार्ट किया, पाठ्यक्रम लिखा, फिर क्रिया योजना लिखी और रिपोर्ट लेखन लिखा, डेट डाली है और इस तरीके से शीर्षक लिखे हैं हमने, पृष्ठ लिखे हैं। तो इस तरीके से आपको हर दिन का, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ठीक है, और ये 5वां दिन, तो इस तरीके से उन्होंने जो क्रियाएं करी। तो आपको जैसे वीडियो में देखना है, तो आप काफ़ी बच्चों ये कह रहे थे कि मैम वीडियो तो 2 है, एक ही है, तो हम उसका किस तरीके से बनाएं। तो बनाने का मतलब ये है कि उन्होंने सैंपल दे दिया है। ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिए, उसी का मतलब जो चीज़ें उसमें देखी आपने उसी के अकॉर्डिंग आप 5 डेज़ का बना लीजिए। ठीक है, 5 डेज़ का, पहले दिन कुछ किया, दूसरे दिन जो आपकी बुक्स है, जो आपकी 4th वाली बुक है उसमें जो भी क्रियाएं हैं, अपनी सिलेबस जो भी है उसको बहुत अच्छे से देखना है, असाइनमेंट वगैरह बना लीजिए और उस सिलेबस को देखिए, और सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है कि आपको कौन सी क्रिया कब करनी है, कैसे करनी है। तो गाइड का सैम्पल्स है वो भी दिया हुआ है, तो आप उसे देखिए, उसी के अकॉर्डिंग जो 5 डेज़ का है पहले दिन का लिख लीजिए जो वीडियो बनी हुई है। दूसरे दिन में आप उसी तरीके से दूसरी खेल क्रियाएँ ले सकते हैं और बाकी सभी कुछ उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरीके से आप एक एक चीज़ें ले सकते हैं जो क्रियाएं आपको बच्चों के साथ उन गाइड ने करवाई। ठीक है, तो ऐसे इसमें मैंने मेंशन कर रखा है, देखिए इसमें मेंशन हो रखा है, तो आपको डेट ये दी हुई है, डेट आपको मेंशन करनी है। ठीक है, रिपोर्ट की डेट लिखनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो शीर्षक दिया था, थीम और गतिविधि आयोजित की गई, तो क्या थीम थी, रंगों और चित्रों, शॉर्ट में लिखना है। आप और भी डिटेल में लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसमें, तो आप इसमें डिटेल में भी लिख सकते हैं कि इस क्रियाओं में जो भी चीज़ें हुई हैं वो किस तरीके से हुई हैं। ठीक है, तो आप बाहरी खेल, ठीक है, इस तरीके से लिखा। पृष्ठ जो था पहले से तीसरा 5 तक पेजों में मैंने कंप्लीट किया। इसमें आगे है ये दिया हुआ है डेट, समय, ठीक है, क्रिया रिपोर्ट जो भी है, डेट लिखने का। फिर इसमें हमने क्या लिखा, दूसरे दिन की, दूसरे दिन मोती और धागों से सूक्ष्म क्रियाएं करवाई, बाहरी खेल क्रियाएं। ठीक है, ये उन्होंने करवाया गाइड का, और ये पेज जो भी है 6 से 10 तक। थर्ड डे का भी इसी तरीके से, इसमें क्या हुआ, कहानी सुनाई, शेर और खरगोश वाली, और बाहरी खेल क्रियाएं करवाई। ठीक है, और इसमें आपने 11 दिन से 15 पेज तक पृष्ठ लिखे हुए हैं। फिर आगे है आकार से संबंधित क्रियाएं, आकार शेप वाली, जो शेप बच्चों को दिखा के क्रियाएं करवाई जाती हैं, वो कि कौन सा शेप है, उसी से रिलेटेड चीज़ों को दिखा देना, ये सब चीज़ें हुई, और बाहरी खेल क्रियाएं करवा दी। तो 16 से 20 तक, 16 से 20 पेज तक इसको ले लिया। चित्र देखकर कहानी सुनाई, चित्र के सैंपल्स ले लिए
उनको दिखा के बच्चों को उनसे पूछना कि वो किस तरीके से जो चित्र है उसमें क्या देख रहे हैं, उनको क्या लग रहा है, क्या चीज़ें हैं, कौन सा चित्र में कौन बना हुआ है, उसमें क्या क्या है, ये सब चीज़ें पूछ के फिर उन्हें उसी से रिलेटेड कहानी सुनाना, ये हुआ। और बाहरी खेल क्रियाएँ करवाई, उसमें आप खो खो कर खिला सकते हैं, झूला झुला सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बुक्स में लिखी हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है। तो बाहर से यदि आपको बहुत ईज़िली कोई और यूनिक चीज़ दिखती है तो आप बाहर से भी उसी से रिलेटेड चीज़ ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो क्रियाएँ करवानी हैं तो आप अपने मन से कुछ भी करवा लें, तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए जो आपके सिलेबस में कनेक्ट करता हो। चीज़ें बदल सकती हैं, जैसे विषय सामग्री बदल सकती है, लेकिन आपको लिखना वही है जो बुक में दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आप और भी विषय वस्तु मतलब चीज़ें ले सकते हैं, खिलौने ले सकते हैं, जो चीज़ें उपलब्ध हों आपकी सामग्री आपके पास वो। ठीक है, ये तो हो गया 5 दिन का हमारा डेज़ का प्रथम चरण। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, पहले पेज जो बनाने हैं आपको, ये देखिए। तो ये जो पेज है इसमें देखिए लिखा हुआ है पहला चरण अवलोकन अवधि। पहला चरण अवलोकन अवधि, इसमें क्या है, इसमें है आपका इसमें हो गया पहला दिन। पहले दिन में आपको लिखना है, डेट भी डालनी है और रिपोर्ट का लेखन। इस तरीके से आप और भी तरीके से बना सकते हैं। आप टाइम लिख सकते हैं, बच्चों की जो एज है वो लिख सकते हैं, बच्चों की संख्या लिख सकते हैं। फ्रंट पेज है ये, तो पहले दिन का आप इसमें बच्चे की एज, बच्चों की संख्या, बच्चों का जो ग्रुप है, वो सब चीज़ें आप फ्रंट में ऐड कर सकते हैं जैसे आप चाहें। बाकी आपको ये लिखना होगा, इस अवधि के दौरान मैंने 5 दिनों के लिए गाइड का अवलोकन किया कि वह बच्चों को किस तरह से अध्ययन और प्रशिक्षण दे रही है। तो इस तरीके से आपको ये पेज फ्रंट बनाना है आपके चरण का पहले दिन का। इसी तरीके से आप 5 बनाएंगे। पहले दिन का हो गया, इसी तरीके से आप दूसरा दिन डालेंगे, फिर तीसरा दिन डालेंगे, फिर चौथा दिन डालेंगे। ये पेज इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, हर क्रिया का। ठीक है, चरण आपका इसी तरीके से 5 कंप्लीट हो जाएंगे तो फ्रंट पेज इस तरीके से आपको बनाने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है तो इस पे हम बात करेंगे कि आपको जो उसमें जो समय और क्रियाएं लिखनी है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले दिन आपने आए, ठीक है, पहले दिन आपने वीडियो देखा, फर्स्ट टाइम आपने वीडियो देखा, उसमें आपने अवलोकन किया। तो पहले तो आप टाइम सेट कर लीजिए, वीडियो में जो टाइम दिया है वो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अब जैसे गर्मी की वीडियो बनी है या ठंड की तो टाइम चेंज हो जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप टाइम सेट करिए, तो 9 बजे, जैसे कि इसमें मैंने मेंशन कर रखा है 9 बजे बच्चे आए। ठीक है, 9 बजे से आपका स्टार्ट हुआ, तो 9 बजे टाइम दे दिया, फिर दिनांक लिख दिया, फिर डे लिख दिया। ठीक है, तो आपने जो क्रियाएं जो गाइड ने वीडियो में की वो, ठीक है, और उसको हम देखते हुए क्या करेंगे कि उसमें लिखेंगे जो क्रियाएं। फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो अध्यापिका है गेट पर खड़ी होकर बच्चों का स्वागत बड़े प्रेम से करती है और बातचीत करते हुए कक्ष में ले जाती है। किसको, बच्चों को। तो आपने 9 बजे अध्यापिका जो थी, गाइड थी, वो गेट के पास खड़ी थी और बच्चों का स्वागत कर रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, 9:30 बजे, मतलब आपको टाइम पूरा मेंशन करना है सीक्वेंस में कि 9 बजे क्या हुआ, 9:30 बजे क्या हुआ, 10 बजे क्या हुआ, मतलब हर टाइम का जो भी पीरियड्स चले हैं उनको सीक्वेंस से आपको पूरा डिटेल में फिल करना है। तो इसमें हमने क्या किया,
9:30 क्या हुआ, प्रार्थना होती है। सभी बच्चे लाइन से खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। अध्यापिका बच्चों के नल्स चेक करती है और साफ सफाई के बारे में बात करती है। और जीके से संबंधित जो आपके जनरल जो क्वेश्चन है, सामान्य से बच्चों को अवेयर करना उस चीज़ के लिए, तो वो आप थोड़ा सा मैंने जैसे बताया, आप अपने भी जो लेटेस्ट में चीज़ें चलती हैं जो स्कूल में आप देखते हो, उससे भी इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से इसमें मेंशन है। फिर 9:50 पे जो प्रेयर हो जाती है, 9:50 पे क्या होता है, बच्चों को लाइन बनाकर पुनः कक्ष में ले गई और कक्षा में बच्चों को स्वतंत्र खेलने के लिए छोड़ दिया और स्वयं हाजिरी लेने लगी, मतलब अटेंडेंस लेनी। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ और ये चला हमारा 10:20 तक। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें सभी बच्चों ने चित्र बनवाए और रंग भरवाए। सभी बच्चों को चित्र और रंगों के बारे में जानकारी दी। तो ये किया पहला। फिर 11 बजे क्या किया, सभी बच्चों को लाइन बनाकर हाथ और मुंह धुलाने ले गई। 11:10 पे सभी बच्चों ने भोजन किया। भोजन को कैसे करें और किस प्रकार बैठें, सभी को ध्यान में रखकर अध्यापिका ने बच्चों को भोजन कराया। साफ सफाई का ध्यान रखा। तो आपको इसमें यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखना, अपनो एकदम ब्रीफली थोड़ा सा आपको जो आप अंदर उसके लिखोगे प्रोजेक्ट फाइल के आगे पृष्ठ पे, उसे डिटेल में जो अवलोकन और विश्लेषण उसे शॉर्ट में आपको टाइम के साथ मेंशन करना है। फिर हमारा 11:30 पे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, मेरा परिवार विषय पर बातचीत की हुई और सभी से परिवार में कौन कौन है इस विषय पर बातचीत हुई। मतलब उन्होंने बच्चों के साथ जब लंच हो गया उसके बाद 11:30 पे उसके बाद उन्होंने ये उनसे बच्चों परिवार के बारे में बात की। जो विषय रहा मेरा परिवार, इस पे बातचीत की बच्चों से। और 12 बजे इन्होंने बच्चों को बाहरी खेल खिलाए और अध्यापिका ने बच्चों को बाहरी खेल खिलाए गए। अध्यापिका ने बच्चों को झूला झुलाया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 12:45 पर सभी बच्चों को उनके माता पिता आने पर उनके बच्चों को उनके साथ वापस भेज दिया और स्नेहपूर्वक विदा किया। तो इस तरीके से आपको ये क्रियाएं लिखनी है समय और दिनांक के साथ। ये आपका दूसरा पृष्ठ रहेगा। तो इसमें आपको इसी तरीके से पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन का बनाना है। ठीक है, वीडियो में जो दिखाया गया है उसको भी ऐड करते हुए प्लस आपका अपना इमेजिनेशन जैसे कि बताया उसे लेते हुए आपको 5 दिन का पूरा अवलोकन लिखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 5 दिन का, मैंने बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, जैसा कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, प्रत्येक चरण के दौरान किए जाने वाले कार्य। प्रत्येक चरण में आपको क्या करना होगा, आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। तो पहला चरण हो गया, पहले चरण में आपको 5 दिन का नियम अनुसार स्कूल जाना है। तो इसमें आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, फिर क्या है, अभी हम दिखा रहे हैं कि आपको इसमें से क्या देखना है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शिक्षिका की जो रिपोर्ट्स है, टाइम देखिए इस तरीके से इसमें भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, और आगे आपको ये दिया हुआ है विश्लेषण। ठीक है, अवलोकन, जैसा कि मैंने टाइम अभी बताया था उस तरीके से टाइम लिखकर आपको अवलोकन लिखना है, फिर उसका विश्लेषण लिखना है दूसरे साइड में। इसी तरीके से दूसरे टाइम का टाइम लिख के उस समय उन्होंने क्या किया, क्या हाव थे बच्चे का, सभी कुछ आपको मेंशन करना है। फिर उसका विश्लेषण करना कि बच्चा उस समय जो भी चीज़ें करवाई मैम ने
बच्चों को, तो उससे बच्चे में किस तरीके का विकास हुआ, किस तरीके से उन्हें वो बच्चों को वो रुचिकर लगा, ये आपको विश्लेषण में लिखना है। इस तरीके से आपका टाइम पूरा, देखिए सभी को आपको इस तरीके से बनाने होंगे। बहुत ईजिली बना लेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। और यदि नहीं निष्कर्ष होता है, क्योंकि लॉकडाउन है, गाइड ऐसा करेगी या नहीं करेगी, करती है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनानी है अपनी 5 दिन की प्रोजेक्ट फाइल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है सेकंड जो हमारा है दूसरा चरण, उसके बारे में बताएंगे कि उसमें आपको कैसे फाइल बनानी है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।